बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इससे पहले हमने साउंड वेव्स की बात की थी। फिर हमने पढ़ा था कि वो क्या होती हैं, कि उनको मीडियम रिक्वायर होता है ट्रैवल करने के लिए। एक्टिविटी के थ्रू हमने ये चीज़ प्रूव की थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि उनकी नेचर बताई थी कि नेचर कैसी होती है। मैकेनिकल वेव्स थी वो, क्योंकि उनको मीडियम रिक्वायर था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि प्रूव किया था कि हमारे पास जो उसकी नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की प्रॉपर्टीज क्या खसूसियात जो है वो हमने डिस्कस करनी है। टर्म्स जो साउंड से रिलेटेड होती हैं, जो साउंड को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज लाउडनेस, सेकंड पिच, थर्ड है हमारे पास क्वालिटी, फोर्थ वन इज इंटेंसिटी एंड लास्ट फिफ्थ वन साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, ये 5 जो है ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियत है। ठीक है, जिनकी बिहार पे हम जो है लाउडनेस जो है आवाज़ की, मतलब बारीक या भारी आवाज़ में, बुलंद या नीची आवाज़ में जो है लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट आवाज़ें हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम इस टॉपिक में जो है स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो है ह्यूमन एयर, हर जो चीज़ होती है उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। एक ग्लास है, आप क्या करते हैं, उसके अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वाटर उसके अंदर आएगा, इससे ज़्यादा आप जो है लिक्विड उसमें ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह ह्यूमन एयर की भी इंटेंसिटी होती है कि इस इंटेंसिटी तक, इस फ्रिक्वेंसी तक ह्यूमन एयर जो है वो साउंड को रिसीव करता है, इससे ज़्यादा ये कम होगी वो रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हम स्टडी करेंगे। तो आज के हम जो बात करेंगे वो है लाउडनेस। लाउडनेस हमारे पास क्या होती है? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। साउंड वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम फेंट और लाउड जो है ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क कर सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या कहलाती है? लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस हमारे पास कौन सी खसूसियत है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे, जिसकी बिहाफ पे हम लाउड और फेंट, ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? लाउडनेस। अब है हमारे पास लाउडनेस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। बॉडीज के वाइब्रेट करने से हमारे पास क्या होती है? ऑब्जेक्ट साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट पे ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज। ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो वाइब्रेट कर रहा है, उससे डिस्टेंस कितना है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स ऑफ लिसनर्स। जो हमारा लिसनर है उसके ईयर्स की फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है लाउडनेस। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। आप फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। मीन पोजीशन से टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास क्या होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज के एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट उस पे इफेक्ट कर रहा होता है लाउडनेस पे।
अगर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा तो आपकी जो लाउडनेस है वो भी ज्यादा हो जाएगी, आवाज आपको ऊंची सुनाई देगी। अगर एम्पलीट्यूड आपका कम होगा मतलब मीन पोजीशन से वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, आपको आवाज भी फेंट सुनाई देगी। ये डायग्राम देखिए इसकी कि यहाँ पे क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा उसने मीन पोजीशन से डिस्टेंस कवर किया है, आपको जो आवाज सुनाई देगी, जो साउंड वहां से प्रोड्यूस होगी वो लाउड होगी, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम होगा, मीन पोजीशन से डिस्टेंस कम होगा, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया, कम हो गया, वहां से जो साउंड आपको सुनाई देगी वो फेंट होगी, मतलब लाउडनेस उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उस वेव का जो वहां से प्रोड्यूस हो रही है, लाउडनेस ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। लाउडनेस जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज जहां से वो जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है। एरिया ज्यादा होगा तो वहां से लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस होगी, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। अगर एरिया जो है वो आपके पास कम होगा तब हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो साउंड है वहां से वो फेंट होगी, मध्यम कम आवाज पैदा होगी, उसकी लाउडनेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ड्रम है, उसको आप बीट करते हैं, छोटा है तो कम आवाज प्रोड्यूस होगी, और वही हम बड़ा ड्रम ले लेते हैं जो शादियों पे होता है, वो हमारे पास क्या होता है, उसका एरिया ज्यादा है, उससे क्या हो रहा है कि आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा, साउंड भी ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो आपकी जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, साउंड जो वहां से प्रोड्यूस होगी वो लाउड होगी। अगर एरिया कम हो जाएगा तो आवाज जो है वहां से जो साउंड है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, वो मध्यम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड पे, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज। जो हमारे पास लिसनर है, साउंड एक रीजन से अपने प्रोड्यूस हो रही, किसी सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रही है और वहां से हमारे कान तक पहुंच रही है, लिसनर तक पहुंच रही है, तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड पे वो डिपेंड कर रही है कि हमारे पास जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेटिंग बॉडी से लिसनर तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि आवाज जो है वो कम आएगी। जैसे क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं, फ्रंट पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक रूम है उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो फ्रंट वाली रो है, फ्रंट पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको टीचर की आवाज ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू जो लास्ट पे बैठे हुए हैं। बैक सीटर जो हैं उनके मुकाबले में जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं उनको आवाज ज्यादा जाएगी, वहां पे लाउड होगी। डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आपका इंक्रीज हुआ है तो आपकी जो लाउडनेस है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ये डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस पे। यहाँ पे है, ये आपके पास लिसनर है, यहाँ पे ड्रम को बीट कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो इसको जो आवाज है वो ज्यादा सुनाई देगी, लाउडनेस ज्यादा होगी। यहाँ पे हमने क्या किया कि उसका डिस्टेंस जो था लिसनर का और सोर्स का, यहाँ से या फिर ये कह लें कि वाइब्रेटिंग जो बॉडीज थी उससे डिस्टेंस हमने क्या किया, इंक्रीज करवा दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो फेंट हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो हमारे पास लाउडनेस क्या हुई, वो भी कम होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से लाउडनेस जो है वो कम हो जाती है।
जिस तरह अजान होती है, जो उसके पास वाले घर होते हैं, मस्जिद के साथ वाले घर होते हैं, उनको आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होती एज कम्पेयर टू जो ज़्यादा फासले पे होते हैं, लास्ट पे चले जाते हैं, मस्जिद से जिनका फासला ज़्यादा हो जाता है, उनको आवाज़ अजान की कम सुनाई देती। फासला ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगा लिसनर का और सोर्स का, जहाँ से वो वाइब्रेटिंग बॉडी, जहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाउडनेस कम, डिस्टेंस कम होगा, लाउडनेस ज़्यादा। इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है कि एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिन पे डिपेंड कर रही है। और लास्ट पे था हमारे पास कि फिजिकल स्टेट जो है ईयर्स की, हमारे पास जो लिसनर है उसके ईयर्स की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर वो सेंसिटिव ईयर्स है, मतलब बिल्कुल सही है, तो आपकी लाउडनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू उस पर्सन के, उस लिसनर्स के जिसके ईयर्स डिफेक्टेड है। उनके मुकाबले में जो सेंसिटिव ईयर्स वाले हैं, जिनकी बिल्कुल सही है, फिजिकल कंडीशन उनकी ठीक है, उस लिसनर के ईयर्स की, उनके मुकाबले में जिनके ईयर्स जो है, उनकी फिजिकल कंडीशंस डिफेक्टेड है, उनके मुकाबले में उनकी जो लाउडनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा था 4 फैक्टर्स पे लाउडनेस साउंड की। ठीक है, सबसे पहले था हमारे पास एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही थी, फिर एरिया पे डिपेंड कर रही थी, थर्ड पे हमारे पास था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड लास्ट वन था हमारे पास कि फिजिकल कंडीशन जो है, लिसनर्स की जो आवाज़ सुन रहा है उसके ईयर्स की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लाउडनेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी डिफरेंट जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।